हाय, राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ होपोनोपोनो प्रेयर की। होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में ना आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपकी हीलिंग जर्नी शुरू हो चुकी है तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा होपोनोपोनो प्रेयर का कंटेंट क्रिएट करते हुए। और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चार बहुत ही पावरफुल प्रेयर के मंत्रास आप बोल सकते हैं, जिससे हमारी डीप क्लेंजिंग और हीलिंग होती है। हमारी सोल की डीप क्लेंजिंग और हीलिंग होती है। अब ये हीलिंग कैसे होती है और ये हीलिंग क्यों करनी होती है और क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये प्रेयर कितनी पावरफुल है और मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में इस प्रेयर ने कैसे हेल्प किया है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। माई हीलिंग इज़ ऑलमोस्ट ओवर, आई एम इन द लास्ट स्टेजेस। ख़त्म होने वाली है। इट इज़ लाइक हाथ ही निकल गया है और पूंछ रह गई है। सो आई एम स्टिल यूजिंग दिस प्रेयर टू हील माई इनर सोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रेयर है क्या। तो ये प्रेयर जैसा कि मैंने आपको बताया 4 पावरफुल मंत्रास हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये किससे हमको बोलने हैं? ये हम किसी से भी बोल सकते हैं। ये हम गॉड से बोल सकते हैं, ये हम यूनिवर्स को बोल सकते हैं इफ़ यू डोंट बिलीव इन गॉड। या फिर अगर हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा एरिया है जिसको हमको हील करना है। हील का मतलब ये नहीं है कि हमको कोई चोट लग गई तो उसको हील करना है, या फिर हमें कोई कैंसर हो गया, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई सोराइसिस, या कोई भी फिज़िकल बीमारी हो गई जिसको हमें हील करना है, तो पावर ऑफ होपोनोपोनो काम आती है। ऑफ कोर्स उसमें भी काम आती है, लेकिन उससे ज़्यादा काम आती है हमारी सोल की डीप क्लेंजिंग के लिए। ये प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सोल की डीप क्लेंजिंग कैसे होती है कि हमारी ये जो बॉडी है, इसमें ना हमारा जितने भी पास्ट लाइफ्स हैं, इसके स्टोर्ड ट्रॉमास हैं। हमारी ये जो बॉडी है, ये जो बाहर की बॉडी है, ये तो नश्वर है, ये हम सब जानते हैं, ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारी जो सोल है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मरती, वो अजर अमर है। अब जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो इस बात में मान लेंगे, और जो नॉन स्पिरिचुअल हैं वो इसमें भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। सो जिनके लिए ये नहीं है वो प्लीज़ ना देखें, क्योंकि आप इस बात से कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे कि हमारी जो ये बॉडी है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी सोल, हमारा सूक्ष्म शरीर, जो कई बर्थ ले चुका है। जो हमारी आत्मा है वो अजर अमर है, और कई पास्ट लाइफ्स से वो आत्मा ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन लाइफ टू दी अदर। क्योंकि हम कहते हैं, भागवत गीता में लिखा है कि जो हमारी आत्मा है ये कभी नहीं मरती, ये सिर्फ अपना शरीर बदलती है। और शरीर कपड़ों के रूप में, लाइक कपड़ों की जगह शरीर बदलती है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में आके कपड़े रोज़ बदलते हैं, वैसे ही हर बर्थ में जाके हमारी जो सोल है वो अपना कपड़ा यानी कि अपना शरीर बदलती रहती है, बट सोल कभी नहीं मरती। और हमारे डीएनए में, और हमारी सोल मेमोरी, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हर पास्ट लाइफ का जो ट्रॉमा होता है वो स्टोर हो जाता है। अगर हमारी अच्छी मेमोरीज़ हैं वो भी उसमें स्टोर्ड होती हैं, और जो पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, सॉरी, I do not have the equipment. I'm sitting in the park and making this video, so please excuse me, don't mind me. फ़ोन हाथ से थोड़ा सा स्लिप हो गया था, एंड मेरी स्क्रीन भी थोड़ा मूव करेगी, सो इट्स ओके। जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पावर ऑफ होपोनोपोनो एंड क्लियरिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो बॉडी है वो नश्वर है, और हमारी जो आत्मा है अपने कपड़े बदलती है। यानी कि ये जो बॉडी है ये हमारी आत्मा है, हमारी सोल के लिए, और ये हर जन्म में अपने कपड़े यानी कि अपनी जो बॉडी है उसको चेंज करती रहती है। बट जो आत्मा है वो नश्वर है। और जब भी हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है लाइफ में, अच्छा या बुरा, तो हमारी वो सोल मेमोरी यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। अब आप कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का हमारे बायोलॉजी में कभी कोई मेंशन नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, हमारे 2 माइंड्स होते हैं। कॉन्शियस माइंड है जो अभी इस मोमेंट पे है, जो अभी जो भी हो रहा है मेरे आसपास, वो मेरा माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये रिकॉर्ड कर रहा है। और एक हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारी सारी सोल मेमोरी स्टोर्ड होती हैं। हमने अभी तक कितने इस धरती पे जन्म लिए हैं, और हमारे जितने भी लोगों से
एक्वेंटेंसेस रहे हैं या जो हमारे माँ बाप रहे हैं, भाई बहन रहे हैं या कोई भी रिश्ते रहे हैं, वो सब मेमोरीज़ हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। अब वो हमें किस तरह से अफेक्ट करती है कि अगर हमारे साथ किसी के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो हमारा जो एक कॉर्ड होता है जिसको हम कार्मिक कॉर्ड बोलते हैं, जो हमारी नाभि से निकलकर और उनकी नाभि तक और हमारे हृदय में भी एक कॉर्ड होता है जो इनविजिबल होता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, हमारे हृदय चक्र से निकलकर उनके हृदय चक्र तक ये इनविजिबल वे में अटैच हो जाता है। और क्योंकि अटैच हो जाता है तो हम जितने भी अपने बर्थ्स लेते रहते हैं, ये लोग हमारी लाइफ में किसी ना किसी रूप में वापस आते रहते हैं। और अगर हमारा किसी के साथ अच्छा कर्मा है तो वो इंसान हमें अच्छे एक्सपीरियंसेस दे के जाता है, और अगर हमारा किसी के साथ बुरा कर्मा है, हमने किसी को जाने अनजाने में भी अगर हर्ट कर दिया, तो वो इंसान आएगा और हमसे अपना बदला लेके जाएगा। अभी कई बार क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि हमसे इतना नफरत क्यों करता है, हमने इसका क्या बिगाड़ा है, भले ही हम उससे सिर्फ एक बार क्यों ना मिले हों। तो हमारे डीएनए में सारा सब कुछ स्टोर हो रहा है ना, सारे ट्रॉमा स्टोर हो रहे हैं। अगर हमने उसको कुछ कष्ट पहुंचाया तो हमारे में अगर नहीं स्टोर हो रहा, उसको अनजाने में भी चोट पहुंची हमसे, तो उसके डीएनए में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी सोल मेमोरी में वो सारी चीज़ें जा रही हैं। और अगर उसकी सोल मेमोरीज़ में जा रही हैं तो वो आपसे इस लाइफ टाइम में आएगा अननोइंगली, नोइंगली वो अपना बदला लेने। अब आप सोचेंगे कि उसको तो याद ही नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, तो वो कैसे बदला लेगा। हमें याद नहीं होता, लेकिन हमारी जो सोल है, जैसा कि मैंने बताया, हमारी सोल में सारे ट्रॉमास हैं, सारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी स्टोर है। तो उसकी सोल को ये सब याद होता है। उसको भले ही कॉन्शियसली ना पता हो कि इस इंसान ने मुझे पास्ट लाइफ में धोखा दिया था, बट वो उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरीज़ हैं वो सरफेस पे आती है, और वो इंसान चाह के ना चाह के हमको दुख पहुंचाना शुरू कर देता है। सो इट इज़ अ लॉ ऑफ कर्मा। जो भी हमने यूनिवर्स में दिया है वो हमें वापस मिलता है, और कई गुना मल्टीप्लाई होके मिलता है। अगर इसी लाइफ में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत मल्टीपल लाइफ्स में मिला, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के 10 रुपये चुराए किसी प्रीवियस लाइफ टाइम में, और आपने फिर 10 जन्म के बाद में वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आया, तो वो 10 जन्म का जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा, अब आप कहेंगे कि 10 जन्म में क्यों वापस आया, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि लेट्स से 10 जन्म बाद आया और वो आपके घर से चोरी करके ले गया, तो वो 10 रुपये नहीं चोरी करके ले जाएगा, वो जितने भी 10 लाइफ टाइम्स का इन्फ्लेशन के हिसाब से इंटरेस्ट होगा वो सब चोरी करके भी ले जा सकता है, या आपको धोखा भी दे सकता है, या कुछ भी आपको बैड एक्सपीरियंस दे सकता है ड्यू रिलेटेड टू मनी, अगर आपने उसको वो पेन दिया है। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। सिमिलरली अगर आपको कोई भी वूंड मिला है, किसी ने भी आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको मारा है, मर्डर किया है, आपको स्टेज तक ले गया है कि आपको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया है, या कोई भी XYZ रीज़न है, जैसे मेरी लाइफ में मेरे जितने भी इस लाइफ टाइम में लोग आए सब कार्मिक थे, चाहे मेरी वो पेरेंट्स हों, चाहे मेरे भाई बहन हों, चाहे मेरे वर्क प्लेस में मेरे कॉलीग्स हों, चाहे मेरे स्कूल में टीचर्स रहे हों, या फिर मेरे इन लॉज और मेरा हस्बैंड, मेरे इस लाइफ के टाइम के जो हस्बैंड थे वो रहे हों, उन सब ने मुझे चोट पहुंचाई। अब आप कहेंगे कि मेरा जो पाप की गठरी है वो तो भरी हुई है, मतलब सारे जितने भी लोग आए वो कार्मिक आए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसके बारे में भी हम बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि हाँ, उन सब ने मुझे हर्ट किया। अब मैं सारी उम्र कुड़ती रही। अगर मान लीजिए मैं उनको इस बर्थ में फॉरगिव नहीं करती हूँ, मैं उन्हें माफ़ नहीं करती हूँ, तो क्या होगा कि अगले लाइफ टाइम में मैं रिवेंजफुल हो जाऊँगी, और जो उन्होंने मुझे इस लाइफ टाइम में ब्लैक मैजिक किया, मुझे मारने की कोशिश करी है, तो उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ शायद मैं उन्हें मारने की कोशिश करूँ, पर क्योंकि मैंने उनको माफ़ कर दिया। अब आप फिर से आ जाते हैं, होपोनोपोनो की पावर हम डिस्कस कर रहे थे। तो पावर ऑफ होपोनोपोनो एक ऐसी मैजिकल प्रेयर है जिससे हम जब लोगों को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू कह के माफ़ कर देते हैं, और हम उनको ईश्वर पे छोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे हमने तो माफ़ कर दिया, पर उस इंसान का क्या? देखिए, आप ये बताइए कि आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा? नहीं ना। हम सिर्फ अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं बताती हूँ। देखिए, आपने उस इंसान को जैसे माफ़ किया,
तो क्योंकि हमारे मेमोरी में वो सारा स्टोर्ड ट्रॉमा है, सबकॉन्शियस माइंड में, सोल मेमोरी में, तो हमारे सोल से वो सारा कॉन्शियसनेस जो उसके लिए नेगेटिव हमारे विचार थे, हमारी सोल मेमोरी में वो सारे विचार रिलीज़ होना शुरू हो गए। हमने उसको माफ़ करना शुरू कर दिया। तो क्योंकि हमसे उनके कॉर्ड्स अटैच होते हैं, और ये जो कॉर्ड्स अटैच होते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी अटैच होते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्लेंजिंग कर रहे हैं, आप उन्हें माफ़ कर रहे हैं, आप अपनी सोल को क्लेंस कर रहे हैं, वैसे ही उनकी सोल ऑटोमेटिकली क्लेंस होती चली जा रही है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड से भी वो मेमोरीज़ निकल रही हैं, और आपके जो कॉर्ड्स, ये जो इनविजिबल कॉर्ड्स अटैच थे आपकी नाभि से, आपके हार्ट से और आपकी थर्ड आई चक्रा से, थर्ड आई से तीसरा कॉर्ड अटैच होता है हमारा, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। तो जैसे जैसे आप ये रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से, तो आपकी बॉडी में जितना स्टोर्ड ट्रॉमा होता है ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? देखिए, आपकी बॉडी में सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये लोग आपकी लाइफ में आए क्यों हैं। हम इस धरती पे ना आए हैं, हम ऐसे ही नहीं आए, ये बहुत समझना ज़रूरी है। हमको इस धरती पे भेजा गया है, और हम ना आके यहाँ पे खो जाते हैं, अपने अपनी दुनिया में खो जाते हैं। हम किसी को कर्ज करते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं, हम मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, अल्कोहल में अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं। बट हमारा ये हर पल, द मोमेंट वी आर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, जिस दिन से हम अपनी पहली सांस इस धरती पे लेते हैं, तब से हमारे कर्मास की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। हमको ये पता नहीं होता, और हम क्या करते हैं इस दुनिया में, ये तो है ही मायावी दुनिया ना, तो कृष्ण ने खुद माया को रचा है। तो माया को इसीलिए रचा गया है क्योंकि माया रचने के बाद भी अगर आप अपने आप को संभाल पाते हैं, अपने कर्मास को करेक्ट कर पाते हैं, इतनी माया में भी अगर आप किसी को धोखा नहीं देते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, मतलब वो आपको इस धरती पे आए, तो देखो सीधी सी बात है, माया आपको अफेक्ट करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो भगवान आपको माफ़ कर देंगे। आप कितने प्योर हैं, आपकी सोल किसी के लिए कितनी प्योर है, आपके विचार कितने अच्छे हैं किसी के लिए, वो बहुत मैटर करता है। तो उसके बेसिस पे ईश्वर हमको माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो जो एक पहला कदम है वो माफ़ी का, वो हमें उठाना पड़ता है। और वो उठाते कैसे हैं? वो ये होपोनोपोनो प्रेयर से उठाते हैं। अगर आप ये होपोनोपोनो प्रेयर नहीं भी करते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में और ऐसी बहुत सारी प्रेयर्स हैं जो करने से हमारे कर्मास रिलीज़ हो जाते हैं। इसी प्रेयर को आप हिंदी में बोल दीजिए, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो शॉर्टकट में बात करते हैं कि हाँ, हम कर्मा रिलीज़ कर सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर करके। जो भी इंसान है जिससे भी आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, जिसने आपको कष्ट दिए हैं, दुख दिए हैं, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई एंटिटीज़ आपकी लाइफ में है, या फिर इसके अलावा अगर वो इंसान ऐसे ही अनजाने में आपको हर्ट करके चला जा रहा है, उसको भी नहीं पता वो क्यों कर रहा है, वो बस कर रहा है, एंड ही डजंट लाइक यू, ही इज़ जेलस ऑफ यू, ही डजंट वांट यू टू ग्रो, तो समझ जाइए कि आपके कोई ना कोई उससे पास्ट लाइफ कर्मास हैं। क्योंकि हमें एक चींटी या मच्छर भी ना ऐसे ही नहीं काट के जाता। नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ अ कोइंसिडेंस। हर चीज़ का एक कारण होता है, और वो कारण अगर हमको समझ में आ गया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अपने सारे कर्मास को रिलीज़ करके मोक्ष की प्राप्ति करना, उस ईश्वर को पाना। और ट्रस्ट मी, वो हो सकता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि वो लोग हमारी लाइफ में कभी वो आके हमसे बदला लेंगे, या फिर कभी हम उनकी लाइफ में उनसे जाके बदला लेंगे। ये साइकिल हमारा चलता रहता है, और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाता है। तो बेटर यही है कि इसी लाइफ टाइम में अपने कर्मास को रिलीज़ कर दें, और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दें, उनसे माफ़ी मांग लें। मतलब अगर आपको लगता है कि माफ़ी सामने से जाके आप मांगेंगे और आपको माफ़ी मिल जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद, माफ़ी मांगने का ये मतलब होता है कि हम दोबारा से वो गलती कभी नहीं करेंगे, हम उनके लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखेंगे। और अगर आपको लगता है कि इंसान बहुत स्टबन है, इसके साथ आपके बहुत इंटेंस कर्मास हैं, माफ़ी मिलना टफ़ है, तो आप उनको एनर्जेटिकली माफ़ी मांगते हैं होपोनोपोनो के रूप में। अब एनर्जेटिकली हम इस प्रोसेस को करते हैं 21 से 41 दिन तक करते हैं, और जिनके बहुत इंटेंस कर्मास हैं उनको 108 दिन तक भी ये प्रोसेस करना होता है। 108 बार आप रोज़ ये प्रेयर कर सकते हैं और अपने कर्मास को रिलीज़ कर सकते हैं। मैं एक्चुअली और बहुत कुछ इस प्रेयर के बारे में मेंशन करना चाहती थी, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है।
मैं इसकी ये शुरू कहाँ से हुई, इंट्रोडक्शन मतलब कौन इस प्रेयर को यहाँ लेके आया धरती पे, और उससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, मैं इसके बारे में वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो चुका है कि इस वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है। सो मे बी आई विल क्रिएट दैट वीडियो इन अ डे और टू वंस अगेन, बट फ़िलहाल के लिए इतना ही कि अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक हैं तो उनको रिलीज़ कर दीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए अगर सामने से मांग सकते हैं, और सामने से अगर नहीं मांग सकते तो एनर्जेटिकली आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू 108 बार रोज़ करके 108 दिन तक उनसे माफ़ी मांग लीजिए। और अगर 108 दिन में भी कर्मा रिलीज़ नहीं हुआ तो और भारी कर्मा है, 6 महीने तक करिए, लगातार करिए, जब तक आपको लगे कि आपकी लाइफ से वो दुख तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको माफ़ी मिल गई है? तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हमारी लाइफ में वो लोग कष्ट दे रहे थे, कोई इंसान है जो सिर्फ आपको सामने से अब्यूज़िव है, वो बदतमीज़ी करके जा रहा है और आप इसको रिलीज़ कर रहे हैं जैसे जैसे, तो आपको खुद दिखेगा कि वो इंसान, या तो अगर वो उसके सुधरने का स्कोप है तो यूनिवर्स उसको सुधार देगा और आपकी लाइफ में वापस बहुत अच्छे से आपका उससे रिलेशनशिप हील हो जाएगा। और अगर उनको, यूनिवर्स को लगता है कि ये इंसान आपको किसी भी ढंग से, आपने अपना कर्मा कर दिया, आपने माफ़ी मांग ली, लेकिन ये इंसान आपको रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो यूनिवर्स आपको उनकी लाइफ से कम्प्लीटली दूर कर देंगे, हमेशा के लिए दूर कर देंगे, ताकि वो इंसान आपको कभी भी लाइफ में अफेक्ट ना कर सके। तो ये मैजिकली वर्क करता है। और मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज़ मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे थे, मतलब सामने से नहीं, सामने से दे वर वेरी नाइस एंड जेंटल, बट पीछे से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे। एंड मुझे इस हद तक ब्लैक मैजिक किया गया कि मैं सालों से होपोनोपोनो कर रही हूँ, और अब जाके मुझे उसका असर दिखना शुरू हुआ है अपनी लाइफ में, कि अब जाके मेरी हीलिंग हुई है। तो कर्मा जो था वो बहुत गहरा था। कर्मा रिलीज़ करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और भी है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जिसके लिए आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आपको बस आंखें बंद करनी है, उस इंसान का चेहरा अपने आँखों के सामने विजुअलाइज़ करना है जो आपको सता रहा है, और उसको आपको बोलना है कि डियर सो एंड सो, जो भी आप उनका नाम हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं अपने जाने अनजाने में किए गए हर कर्म से आपको रिलीज़ करती हूँ। अगर मेरी सोल ने कभी किसी रूप में आपका दिल दुखाया हो तो मैं आपको माफ़ करती हूँ, और अगर मेरी सोल ने किसी भी रूप में आपको तकलीफ़ पहुँचाई हो तो मैं आपको रिलीज़ करती हूँ। मुझे माफ़ कर दें। मुझे माफ़ करने के लिए शुक्रिया। तो हम एडवांस में थैंक यू बोलते हैं, और फिर हम बोलते हैं मेरी सोल आपसे बहुत प्यार करती है। तो इस तरह से जब हम उनको पॉजिटिविटी देना शुरू करते हैं तो हमारी सोल की डीप क्लेंजिंग और हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उनकी मेमोरीज रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं, और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अगर कष्ट थे तो वो क्या होता है, हमारी जो सोल मेमोरी में ट्रॉमाज हैं, ये हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और इसको वो ब्लॉक कर देते हैं। ये 7 चक्रास हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं गुड रिलेशनशिप्स के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, और हेल्दी रिलेशनशिप्स और मनी के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बिज़नेस भी हो रहा है लेकिन पैसा आपके पास नहीं टिकता, या फिर बिल्कुल नहीं आ रहा है, या रिश्ते नाते अच्छे नहीं हैं, या लाइफ में मतलब जिस भी फील्ड में आप हैं हर चीज़ में आपको ब्लॉकेजेस देखने को मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि यूनिवर्स का आपकी तरफ इशारा है कि कर्मास का बैगेज बहुत हैवी हो गया है, और यूनिवर्स ने आपको चुन भी लिया है। सो यू नीड टू बी हैप्पी ऑल्सो कि यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है, कि अब उस बैगेज को आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के हाथों में। आप अपना काम कीजिए, मन वचन और कर्म से उन लोगों से माफ़ी मांगिए, उनको रिलीज़ कर दीजिए, और अपनी आत्मा को रिलीज़ कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ से ये सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हों, आप हील हो जाएं, और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस और अबंडेंस और अच्छे रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।